नमस्कार। टीएलएसए ऊना की तरफ से सेक्शन 30 नए मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट 2017 में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए नालसा, सालसा और उनके मार्गदर्शन में तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी ऊना हिमाचल प्रदेश आपके बीच 10/10/2020 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में आपके समक्ष पेश हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 30 में सरकार की ये ड्यूटी है और वही ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं कि मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से कोरोना के बावजूद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में आपको हम अवेयर करें। मेरे आंसू आप देख सकते हो, मेरी चोट आप देख सकते हो, लेकिन ये मिथ है कि मेंटल हेल्थ किसी एबनॉर्मल आदमी जिसके सिम्टम्स बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखें उन्हीं को होता है। हम में से जो बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, चांद में प्लॉट भी खरीद रहे हैं, वो भी मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं। देखें सुशांत राजपूत जी क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सुशांत राजपूत आज बहुत ही दुखी मन से आपके बीच हूँ, क्योंकि 2018 में जब यंग लोगों के सुसाइड प्रिवेंशन पे WHO ने यही दिन मनाया था, तब भी आप सो रहे थे। और 2019 में जब सुसाइड के अवेयरनेस को लेकर WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया, आप तब भी सो रहे थे। अब दीपिका पाडुकोने रोई, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर से लेकर कई सेलिब्रिटीज़ ने ये माना। पास्ट में जिनत अमान, प्रवीण बॉबी से लेकर आपने मार्लिन मुनरो, ब्रूस ली सबको देखा कि किस तरह वो ड्रग या LSD के शिकार हो जाते हैं जब समाज उनको समझता नहीं है और कई मिथ और स्टिग्मा जुड़ा होने के कारण कोई बोलता नहीं है। 1 ट्रिलियन, जी हाँ 1 ट्रिलियन पर एनम का लॉस केवल इसलिए हो जाता है कि आप जैसे एम्प्लॉयज़ जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के शिकार हैं, ओवर वर्क करके वर्कोहलिक एटीट्यूड के कारण स्ट्रेस के शिकार हैं, उससे 1 ट्रिलियन पर एनम का लॉस होता है, लेकिन आप शर्मा के या स्टिग्मा के कारण बताते नहीं हैं। जी हाँ, 150 मिलियन मेरे जैसे कई सुशांत राजपूत इस समय इमीडिएट साइकेट्रिस्ट की मदद चाहते हैं। नहीं तो जिस तरह 18 लाख सुसाइड एक साल में इस इंडिया वर्ल्ड में होता है, जिसमें से 1,35,000 आपके देश में होता है, उसमें कई और सपूत मारे जाएंगे। और इसीलिए आज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां वर्ल्ड का एवरेज 4% है अपनी GDP का मेंटल हेल्थ केयर के लिए, वहीं भारत का आज भी 0.06% है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, जी हाँ यही इस साल का WHO ने थीम रखा है। उम्मीद करता हूँ TLSA के इस प्रोग्राम के बाद सिविक सोसाइटी अपने इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस में इस मुद्दे पर भी बात करेगी और सरकार जो कि सेक्शन 31 में इस एक्ट के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में ड्यूटी बाउंड है कि HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स के साथ इसको जोड़े, और सेक्शन 32 में सारे मैकेनिज्म जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम करे और बाकायदा जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की एक इम्प्लाइड ड्यूटी है सेक्शन 29 में, जिससे कि इस एक्ट को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। और 40 इंस्टीट्यूशन और 4,000 साइकेट्रिस्ट से काम नहीं चलेगा। जहां 70 मिलियन इस समय लोग एक्यूट डिप्रेशन के शिकार हैं भारत में, और पूरे वर्ल्ड में 264 मिलियन लोग। दोस्तों, आप जैसे लोग जो शिकायत नहीं करते, 1 ट्रिलियन पर डॉलर सरकार का लॉस करवा रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ अब कहते हैं कि हमें तो ये बीमारी है ही नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फिजिकल ब्रूज की तरह मेंटल पेन कभी दिखता नहीं है। दोस्तों, मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशन है नए कानून में, वो आपके मेंटल रिटार्डेशन को अभी भी कवर नहीं करती, जैसा पिछला एक्ट मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं किया करता था। लेकिन अगर आप रियलिटी से दूर हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो सोचते नहीं, आपका बिहेवियर आपकी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता, आपकी जजमेंट्स केवल आप तोता बन जाते हो, जो रवि सुधीर या टीवी मीडिया जो $20 बिलियन चाइना डेट ट्रैप और सिल्क रूट के पैसे खर्चे जा रहे हैं मीडिया के लिए,
वो आपको तोता बनाते हैं और आप सही जजमेंट नहीं कर पाते। आप एरिस्टिक यानी जीतने के लिए आर्गुमेंट के आगे हार जाते हैं। आप कैजुइस्टिकल यानी मोरलिटी बेस्ड आर्गुमेंट के आगे निज़ाम मुस्तफ़ा या गजवाए हिंद से भड़क कर आप दंगे फसाद करते हैं। बोको हरम, रवांडा या जीनोसाइड या होलोकॉस्ट या पानीपत या बक्सर या पलासी, ध्यान रहे आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ही शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है। आप लिजर्ड से कैट से ह्यूमन बीइंग बने, लेकिन अभी भी आप क्राइसिस में बिल्कुल एक लिजर्ड और कैट की तरह बिहेव करते हैं रेप्टाइल माइंडसेट से। आपके मूड डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग देखा जाए, आप जब जजमेंट ठीक से नहीं ले पाते, ऑब्जेक्टिविटी से नहीं ले पाते, कैजुइस्टिकल आर्गुमेंट से आप हावी हो जाता है, ओवरवेलमिंग आपके ऊपर पीयर प्रेशर रहता है या सोसाइटी के ग्रीन ग्लासेस, और आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सेक्शन 2S में मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखें और सेक्शन 3(1) के साथ इसको पढ़ें तो हम में से कई लोग इसमें कवर हो जाएंगे। मैं सुशांत राजपूत रणछोड़ भाई से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल 2018 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इवन LGBT कम्युनिटी के लिए रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया। जो डिग्निटी आपके प्रीएम्बल में है, जो आर्टिकल 14 और 21 में है, वही चीज़ सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में भी है। और इस बात का संज्ञान एक्स वर्सेस महाराष्ट्र में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने लिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी यूथनेशिया के जजमेंट में 2018 में ही इवन मरे हुए आदमी की डिग्निटी को एक्नॉलेज किया गया और मेंटल हेल्थ केयर को भी। और मैं सुशांत राजपूत, अगर आप मुझे ट्रिब्यूट देना चाहते हो तो अपने मेंटल इलनेस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपके हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट वालों को तो सेक्शन 115 में स्पेशल रियायत भी दी गई है और कुछ टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। और मैं बता दूं कि सेक्शन 2S और 3(1) की डेफिनेशन में हम सब कवर हो जाते हैं, और लेकिन इसका इलाज उड़ता पंजाब या खिड़ता हिमाचल नहीं है। ड्रग, LSD, अल्कोहल कुछ देर के लिए तो आपके सप्रेस कर देते हैं, लेकिन ये एक्सटेसी एफिमेरल होती है। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अधिकार, एडवांस डायरेक्टिव का अधिकार, रिहेबिलिटेशन का अधिकार, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव लॉ का अधिकार। आपको जेल के कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, और इसीलिए मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को ख़त्म किया गया। उससे पहले 1912 का ल्यूनेसी एक्ट में ल्यूनेटिक, आपको मैड या पागल भी नहीं कहा जा सकता, इस स्टिग्मा को भी ख़त्म किया गया। नए कानून में मजिस्ट्रेट से लेकर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड से लेकर सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी बनाया गया और स्टेट लेवल पे भी बनाया गया। सेक्शन 33 में CMHA और सेक्शन 40 में इवन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। 45 से 56 में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाया गया। अब आप कहोगे जब फंड ही नहीं होगा तो ये सब इम्प्लीमेंट कैसे होगा। मैंने पहले ही कहा, सेक्शन 29 को 57 से 64 के साथ पढ़ा जाए, चैप्टर 9 के साथ पढ़ा जाए तो बजट के बारे में बाकायदा मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फंड बजट बनाया गया है। ये बजट कहाँ से आएगा, तो याद रहे कि अगर कोई भी नीम हकीम खतराए जान इस एक्ट की वायलेशन में दुकान खोल के बैठा है तो 25,000 का दंड उससे भी लिया जा सकता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस कोई मेंटल असाइलम या रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल के बैठा है तो पहली अपराध में 5,000 से 50,000, दूसरी बार 50,000 से 2 लाख, और तीसरी बार अगर सुधर ही नहीं रहा तो 2 लाख से 5 लाख। और ये सारा पैसा कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। चैप्टर 15 में सेक्शन 107 में ये बातें लिख दी गई हैं। दोस्तों, CRPC में ऑलरेडी सेक्शन 328 से 333 का प्रावधान है। आर्मी एक्ट और कई जगह इन चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन जब ये एक्ट शुरू होगा तो ये एक्ट प्रिवेल करेगा। सेक्शन 103 में ये बातें लिख दी गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पुराने एक्ट में सेक्शन 24 से सेक्शन 30 के अंदर 10 करके 30 दिन का मेडिकल कस्टडी दिया जा सकता था कि एक आदमी मेंटली इल है या नहीं, आज भी 10 दिन से ज़्यादा मेडिकल कस्टडी सेक्शन 100 से 105 चैप्टर 13 में लिख दिया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बात अब आपको रणछोड़ दास जी आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, सुशांत राजपूत जी को अगर आप ट्रिब्यूट देना ही चाहते हो तो ड्रग से दूर रहें। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये देश नेक्सस से चलता है, पर मैं कहता हूँ ये सिविक सोसाइटी की अपैथी से चलता है। इस प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस के तहत मैं आपको बता दूं कि आज आप खुद इंडिपेंडेंट पेशेंट की तरह सेक्शन 85-86 में
मजिस्ट्रेट या डॉक्टर के पास जाके या मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के पास जाके कह सकते हैं कि मुझे अपना इलाज करवाना है। आप जब ठीक हैं तो आप एक वसीयत की तरह ये लिख सकते हैं कि मुझे किससे इलाज करवाना है, कैसा इलाज कराना है, मेरे इलाज के समय मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ना दिया जाए, चेन में ना बांधा जाए, सॉलिटरी कन्फाइन ना किया जाए, मुझे किसी से मिलना है या नहीं मिलना ये भी मुझे अधिकार दिया जाए। ये बातें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सेक्शन 97 में है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वल्सिव थेरेपी आपको कैसे देना है, बिना मसल रिलैक्सेंट के नहीं देना है, बिना एनेस्थेसिया के नहीं देना है, चेन में नहीं बांधना है तेरे नाम के सलमान खान की तरह, सेक्शन 95 में लिखा गया है। लेकिन इमरजेंसी में हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, तब डॉक्टरों को फुल प्रोटेक्शन है, सेक्शन 94 में ये भी लिख दिया गया है। क्योंकि कई बार आप अपने एडवांस डायरेक्टिव में लिख जाते हैं मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट डेफिनेटली ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। इसीलिए कोई भी सिविल कोर्ट उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंजंक्शन नहीं देगी। ये बात सेक्शन 116 में लिखा गया है। ये एक्ट सेक्शन 120 के कारण शेषनाग की तरह है, चाहे आईपीसी का सेक्शन 84 हो या सीआरपीसी का 328 से 333 या कोई और भी मेंटल हेल्थ से लेकर कानून हो, ये एक्ट सब पे प्रिवेल करेगा। दोस्तों, सेक्शन 119 डॉक्टर्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्शन देता है। गुड फेथ में किया हुआ काम आपको कानून में घसीटने को कोई मजबूर नहीं कर सकता। और मैं बता दूं, चैप्टर 12 एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज से डील करता है। क्योंकि एक बार असम में कई सालों तक मेडिकल कस्टडी में भेजने के बाद जब उनका कोई खोज खबर नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मजिस्ट्रेट्स को रिमाइंड करवाया उनकी ड्यूटी, और अब ये ड्यूटी चैप्टर 12 में लिख दिया गया है। और इसीलिए एडमिशन और ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज के कंप्लीट चैप्टर का मतलब है कि 30 दिन तक आपको पहले एडमिट किया जाएगा, फिर 90 दिन, फिर 120 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है अगर आपको परमानेंट इलाज की ज़रूरत है। मेंटल इलनेस ड्रग और अल्कोहल के कारण भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेंटल रिटार्डेशन को इसमें कवर नहीं किया गया। आयुष के डॉक्टर्स भी रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे। ऐसा करते समय आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बहुत ध्यान रखा गया, क्योंकि आप पागल नहीं हो, आप मेंटली इल हो, और इसीलिए आप कंसेंट दे सकते हो तो बाकायदा दें। आप एडवांस डायरेक्टिव लिखना चाहते हैं वसीयत की तरह, सेक्शन 5 में बाकायदा लिखें। और जो CMHA है, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, SMHA स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, वो एक CEO अपॉइंट करेंगे सेक्शन 40 में, और आपके ह्यूमन राइट्स का बाकायदा ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप इनसे ग्रीवेंसेस है तो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में सेक्शन 80 सब सेक्शन 1 में आएँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हुए हैं और वो आपकी बातों को सुनेंगे। कॉमन कॉज से लेकर नवतेज जौहर की जजमेंट हमने पढ़ी, राजेश सत्याल वर्सेस दिल्ली की हमने लेटेस्ट जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की पढ़ी 23 जनवरी 19 की, जिसमें आपको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में आपके राइट्स के बारे में और पेशेंट के राइट के बारे में बताया गया। आपके रिलेटिव भी आपको लेके आ सकते हैं, आपका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव भी आपको लेके आ सकता है। लेकिन अगर आप कहीं बीमार भटक रहे हैं तो सेक्शन 100 में पुलिस वाले की ड्यूटी है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके आएगा। मजिस्ट्रेट उसको पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और फिर उसको बोर्ड के आगे भेजेगा। 10 दिन से ज़्यादा कस्टडी देना नहीं है इस पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर बोर्ड कहता है इसको परमानेंट इलाज की ज़रूरत है तो रिसेप्शन ऑर्डर बनाएगा और आपको एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन जो असम का मैंने इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात कही थी केस की, इस तरीके से अब कोई मेडिकल ऑफिसर शांत नहीं बैठेगा, हर 6 महीने में वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा ताकि डिस्चार्ज का ऑर्डर किया जा सके। आगे सुशांत राजपूत की बात सुनते हैं। थैंक यू रणछोड़ दास जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये एक्ट इतना खतरनाक है, इसकी वायलेशन पर सेक्शन 108 में 6 महीने से लेकर 10,000 की सजा। और कोई ढीठ है, कोई अथॉरिटी या डॉक्टर और नर्स या कोई भी स्टेक होल्डर जो एक्ट की परवाह नहीं करता, रजिस्टर मेंटेन नहीं करता, आपको मोबाइल या टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं देता, अगर आप किसी से मिलने नहीं चाहते फिर भी आपको ज़बरदस्ती मिलवाता है, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते, मुझे जेल का तरह मत ट्रीट करो, पर फिर भी आपको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, आपको तेरे नाम की तरह या गजनी की तरह गंजा कर दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को भी मेंटल इलनेस में डाला गया है। मैं आपको बताऊं, हर 5 में से 1 आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटल इलनेस का आज की डेट में शिकार है। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, इसीलिए जब तक सिविक सोसाइटी सरकार को याद नहीं दिलाएगी कि 0.06% GDP से कुछ नहीं होगा, इस साल के थीम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं GDP का। स्ट्रेस अवेयरनेस डे आप नवंबर 6 को मना लेते हैं, और सर्वाइवर ऑफ सुसाइड डे नवंबर 21 को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मना रहे हैं 10/10 को, और सुसाइड प्रिवेंशन 10 सितंबर को मना लेते हैं, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मई 9 को, या वर्ल्ड हेल्थ डे 7
अप्रैल को। इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि इस एक्ट में बकायदा CMHA सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फंड है, एक बजट का प्रावधान है सेक्शन 57 से सेक्शन 64 में। सेक्शन 30 के तहत आज मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह मैं आपको पब्लिकली अवेयर कर रहा हूं। सेक्शन 29 में सरकार की ड्यूटी है इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और जो वायलेट करेगा 6 महीने से 10,000 और दूसरी बार 2 साल से 50,000 से 5 लाख तक का दंड है। और इसीलिए सारे ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेशन में काम करना है। आर्मी, स्टूडेंट, IIT ये बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका राइट टू एक्सेस है बकायदा एक क्वालिटी और क्वांटिटी। और अगर आप BPL गरीब हैं और आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो आपका फ्री एक्सेस है मेडिकल अपने इलाज करवाने का। चैप्टर 5 में ये बातें लिख दी गई हैं। आपको लीव भी मिलता है अगर आप जाना चाहते हो थोड़ी देर के लिए बाहर। और आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट सेक्शन 23 में प्रिजर्व है, आपकी फोटो नहीं खींची जाएगी सेक्शन 24 में। आप अपना रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो सेक्शन 25 में आपको राइट है। मोबाइल में बात करना चाहते हैं या किसी से मिलना है या नहीं मिलना चाहते सेक्शन 26 में लिख दिया गया है। पर डेफिनेटली जज या डिस्ट्रिक्ट जज साहब, मेडिकल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में या मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आप पे हावी होगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर पेरेंट्स पैट्रिया के कॉन्सेप्ट में आपके गार्डियन की तरह काम करते हैं। डिग्निटी प्रीएम्बल और सेक्शन 20 में लिखा हुआ है, हम यही आपका प्रिजर्व करने के लिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव आपको ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का अधिकार, आयुष डॉक्टर को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिसेबिलिटीज कन्वेंशन जो भारत के प्रेसिडेंट ने साइन किया था आर्टिकल 51 के C और 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, उसके अंदर ये खूबसूरत सा कानून हम लेके आए हैं। और जब ये कानून बन गया तो अब आपकी ड्यूटी है कि 150 मिलियन जो आज सुशांत राजपूत मेरी तरह घूम रहे हैं और 70 मिलियन जो एक्यूट डिप्रेशन के इंडिया में शिकार हैं, अब वो कम्युनिटी की तरह इधर उधर ना पड़ें। फ्रेंड्स, आगे मैं सुशांत राजपूत आपको ये बता दूं कि 90,000 थॉट्स आपको पर डे आते हैं, जिसमें 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। ब्रेन की थोड़ी सी अगर आप स्टडी कर लो तो रेप्टाइल माइंडसेट, लिजर्ड माइंडसेट, कैट माइंडसेट जब तक आप रखोगे तब तक आपके बीटा वेव सीक्रेट होंगे। बी फॉर बकवास बाजी बातें करोगे तो बदबूदार बातें करोगे तो बीटा वेव सीक्रेट होंगे। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप सुशांत राजपूत बनते हो, आप सुसाइड करते हो। सेक्शन 309 में जो अपराध है, मगर इस कानून में साफ लिख दिया गया है सेक्शन 115 में कि अब ये सुसाइड जो है ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में इसको रीड डाउन या स्ट्रक डाउन किया जाएगा। 309 रतिनम में जो बात कही गई थी, ज्ञान कौर ने उसको ओवररूल कर दिया था, लेकिन फ्यूचर में 115 के कारण, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया 309 IPC में, तो आपको केवल एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक प्रिजनर की तरह। ये पेशेंट सेंट्रिक बनाया गया है और इसीलिए खूबसूरत एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मैं आपको बता दूं 264 मिलियन दीपिका पाडुकोने पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं और 70 मिलियन केवल सुशांत राजपूत आपके देश में। 15 से 29 साल की हमारी देश की पकी फसल यूथ के लिए हम प्राउड महसूस करते हैं। वर्ल्ड का 56% यूथ हमारे पास है, लेकिन सेकंड लीडिंग कॉज इनके मरने का HIV पॉजिटिव भी नहीं है। दोस्तों, ये है सुसाइड। जी हाँ, 8 लाख सुसाइड पूरे वर्ल्ड में होते हैं, उसमें से 1,35,000 केवल आपके देश में हो जाता है। 17% आपके देश में सुसाइड होता है पूरे वर्ल्ड का। 75% इसमें गरीब देश, डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री के लोग करते हैं, क्योंकि बजट बांग्लादेश से भी कम है आपके देश का। और इस साल के थीम के हिसाब से इस लीगल अवेयरनेस के तहत हमारी कोशिश है कि आपका मोटिवेशन से ज़्यादा ओरिएंटेशन, परसेप्शन चेंज हो और आप सेंसिटाइज्ड हों। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, लव, कंपैशन से ये दुनिया चले। सुशांत राजपूत को केवल TRP बढ़ाने के लिए यूज़ ना करें। मैं रणछोड़ दास जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि मेडिकल इंश्योरेंस अब केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल पेन और इलनेस को भी इंश्योरेंस करेगी। ह्यूमन राइट का ध्यान रखा जाएगा। आपका राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू मैनेज योर प्रॉपर्टी थ्रू योरसेल्फ, और अगर आप खुद कॉम्पिटेंट नहीं है तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के तहत इसको बाकायदा सिक्योर किया गया है। रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको प्रिजनर की तरह नहीं, एक डिग्निफाइड नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इमरजेंसी में डेफिनेटली कोई लॉ नहीं लगता, आपकी कंसेंट मैटर नहीं करेगी सेक्शन 94 में, और डॉक्टर्स बिना डरे काम करें सेक्शन 119 के कारण। मिनिमम स्टैंडर्ड अगर कोई मेंटेन नहीं करता तो सुओ मोटू संज्ञान 68 में लेने का अथॉरिटी को पावर है। आप जामवंत की तरह RTI
मैं आपको जामवंत की तरह बताना चाहता हूँ, आप आरटीआई डालें कि फंड का क्या हो रहा है। सेक्शन 77 में आपके दुख और ग्रीवेंसेस एक सिविक सोसाइटी एनजीओ के तहत भी रिड्रेसल का प्रावधान रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट जज चेयरपर्सन होंगे सेक्शन 74 में। 90 दिन में सेक्शन 80 में आपके सारे मामलों का ये निपटारा करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब रिटायर्ड भी हो सकते हैं और सर्विंग भी। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड चैप्टर 11 में इन कैमरा प्रोसीडिंग करते हुए 90 दिन में आपकी रिड्रेसल 77 में जो आएगी उसका निपटारा करेंगे। आप एज ए मेंटली इल पर्सन, कौन की उर्मिला मातोंडकर हो या नाना पाटेकर अग्नि साक्षी के, आपको लगता है कि आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे खिलौना के संजीव कुमार की तरह, और आपको लगता है आप गजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से शिकार हो, या तेरे नाम का सलमान खान हो गए हो, या कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गए हो, या तारे निकुम के बच्चा हो गए हो, आप खुद भी इंडिपेंडेंटली पेशेंट बन सकते हैं। पैसा नहीं है तो सरकार से फ्री क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ साइकेट्रिस्ट का हेल्प आपको मिलेगा। इतने खूबसूरत कानून, कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं, आपको जबरदस्ती गंजा नहीं किया जाएगा गजनी की तरह और सलमान खान की तरह। मैं आपको बता दूं, आज भी 10 दिन तक मेडिकल कस्टडी में आपको रखा जा सकता है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का, आपकी प्राइवेसी का, आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन का, मेडिकल इंश्योरेंस का, राइट टू एक्सेस का, हाइजीन का, साफ सुथरा खाने का, यूनिफॉर्म ना पहनने का, सोसाइटी के साथ रहने का ना कि अलग रहने का अधिकार का ध्यान चैप्टर 5 में रखा गया है। जाते जाते मैं सुशांत राजपूत आपको यह कह दूं कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में इवन एक मेंटली इल पर्सन को डीम्ड कैपेसिटी माना गया है कि वो अपने केस में डिसीजन ले सकता है। और ये जो मिथ है आपको कि आप बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो, आपका बीपी ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। आप कितने भी प्रोडक्टिव हो, बहुत अच्छा डिस्पोजल है, आप काम आउटस्टैंडिंग देते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेंटली इल नहीं हो सकते। $1 ट्रिलियन का नुकसान है एक साल का आपकी एम्प्लॉयज़ को, जो शर्म आती है अपने एम्प्लॉयर को बताने में, और जो आप लोगों से काम करवाया जाता है ओवर एक्सेस में, वर्कोहोलिक होने में। प्लीज़ अपनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ को सेट करें। 1912 से 1987 में ल्यूनेटिक वर्ड हटा दिया गया। 1987 से 2017 में हमने इसको प्रिजनर सेंट्रिक से हटाकर पेशेंट सेंट्रिक बना दिया। लेकिन जो आप बोल रहे हो, अगर वो कर नहीं रहे हो, कर रहे हो, वो सोच नहीं रहे, तो बिलीव करो आप भी सेक्शन 2 सबसेक्शन एस रेड विद सेक्शन 3 के 1 में आपको भी सब्सटेंशियल डिसऑर्डर है थिंकिंग का, मूड का, परसेप्शन का, गजनी की तरह मेमोरी का, और आपकी जजमेंट जो है वो किसी ना किसी कंडीशनिंग के कारण है, और वो एरिस्टिक या कैजुस्टिकल या स्पेशियस आर्गुमेंट से गवर्नड है। आपका बिहेवियर जो आप बोलते हो उसके कॉन्सोनेंस में नहीं है, जो आप सोचते हो उसके कॉन्सोनेंस में नहीं है। आप रियलिटी से दूर एलिस इन वंडरलैंड की तरह हो। आपको लगता है कि सब मेंटली इल हैं, दीपिका पादुकोण, सुशांत, अगर आपको नहीं हो सकता तो बिलीव करो इस डेफिनेशन में आप भी कवर होते हो। ज़रूर जाएं, और नहीं तो अगले सुशांत राजपूत आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जाते जाते ये भी कहना चाहता हूँ, ये खूबसूरत एक्ट जम्मू कश्मीर नहीं बनने से पहले भी पूरे भारत में लगा करता था, और आपकी डिग्निटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसीलिए आज TLSA ऊना आपके साथ 10-10-20 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में आपके थ्रू सरकार पे ये प्रेशर बनाती है कि बजट 0.06% को बढ़ाया जाए। जब एजुकेशन हम 6% कर सकते हैं कोठारी कमीशन के 1964 की बात को मानते हुए, तो आप सिविक सोसाइटी जब जाग जाओगे तो सेक्शन 29 और चैप्टर 9 के 57 to 64 में सरकार भी बकायदा एक फंड देगी, इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेडिकल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ का अधिकार दिलाएगी। जब एक LGBT कम्युनिटी होमोसेक्सुअल्स का नवतेज जोहर में रिकॉग्नाइज किया गया, राजेश सत्याल में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में आपके लिए किया, और एक्स वर्सेस महाराष्ट्र 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 में डिग्निटी वर्ड याद दिलाया इस कानून में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगला सुशांत राजपूत बनने से रोकें, और यही मेरे लिए आपका ट्रिब्यूट होगा। जय हिंद, जय भारत।